आइए, जैसा कि सार्वजनिक अवगत है, परम चेतना परम ऊर्जा श्री श्री ओम श्री श्री दिव्या ड्रीम बॉय चरण स्पर्श नमस्कार, धन्यवाद। आज का ट्रिगर है, आज का प्रश्न है कि परोपकार। लोकल से कुछ लोगों ने यह प्रश्न रखा कि आप को यूनिवर्स द्वारा ड्रीम बॉय घोषित कर दिया गया है और आपने प्रमाणित भी किया है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे श्री श्री डिवाइन हेडमास्टर जी ने मुझे ये नामांकित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा भी तू बुद्धू है, पशु है, मूर्ख है, पागल है, सपनों पर विश्वास करता है, सपने ही देखता है, इसके अलावा तेरा कोई काम ही नहीं है। और सपनों में मेरी आस्था है, निष्ठा है, श्रद्धा है, सपनों से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप परोपकार पर बताइए, ये आम जीवन से कुछ हट करके दिक्कत है। जीसस को भी उन्होंने टारगेट किया है, हमारे महाराज यानी हमारे अवतार परम सुप्रीम सोल जो धरती पर अब तक 2500 वर्ष पहले हुए हैं, उनको भी उन्होंने टारगेट किया है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन आम जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है। भाई हम कोई भी धर्म, कोई भी उपासना, कोई भी प्रार्थना, कोई भी दान पुण्य या तपस्या करते हैं तो इस उद्देश्य से करते हैं कि हमको जो है उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, हमको अच्छी भक्ति मिलनी चाहिए, हमको ईश्वर मिलना चाहिए, दर्शन मिलना चाहिए। तो इसलिए हम उसको करते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम एक मानव जीवन लेकर के हम ये करें कि भाई नेकी करें, कुएं में डालें। अपेक्षा तो हमारी होती है, करते हैं। हम कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, पत्नियों से, प्रेमिकाओं से, बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और मुझे देखिए आप, ये तो बात उनकी जायज़ भी है, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ। और मेरी तो पत्नियों का ही ठिकाना नहीं है, कई पत्नी मेरी तो इस जन्म में भी है। उसका कारण है कि मतलब जो है क्योंकि मैं करवा चौथ रात को 8:30 बजे अपनी भूखी माता जी के पैदा हुआ था, तो करवा चौथ पर पैदा होने के नाते तो मेरी तो कई पत्नी हो गई, मान ली थी मुझे। लेकिन राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और मृत्यु के समय पे एक भी मौजूद नहीं था। और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ जंगल में, तो मेरी तो इतनी पत्नी है, कई पत्नी मेरी हैं भाई, हैं, मौके पे ही कई हैं। लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। मेरे बुढ़ापे में मेरे सहारे के लिए मुझे 1 गिलास पानी कोई दे दे, एक भी नहीं है। अब यहाँ प्रश्न उठता है जीसस का कि वो कह रहे हैं नेकी कर कुएं में डाल। अरे यार, ब्याह के लाए हैं तो कुछ तो उम्मीद करेंगे भाई, हमें हमारे को मतलब जो थोड़ा हमारे रोमांच को, हमारी सेवा को, हमें कुछ तो प्रसन्न करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आप राजा दशरथ प्रमाणित कर रहे हैं, रामायण प्रमाणित कर रही है, हमारी श्री रामचरित मानस में ये वर्णित है कि भाई जब वो मरे राजा दशरथ तो उनके पास एक भी पुत्र नहीं रहा। बात बिल्कुल सही है। मैं एक स्वप्न के माध्यम से मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी प्रमाणित करने के लिए हर श्वास, हर इमोशंस जो भी रहेगा, मैं अपने इमोशंस को और कोई भी चीज़ में प्रमाणित करता हूँ तो मैं स्वप्न के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि मुझे स्वप्न ही होते हैं। और मेरा जीवन ही, जब से मैं बचपन से पैदा हूँ, मैं स्वप्न ही देखता हूँ। इसीलिए मुझे तिरस्कार कर दिया गया हर जगह से। पिताजी ने तो मुझे नागरिकता समाप्त कर दी मेरी जीवन की। और फिर मेरी दुख में नागरिकता समाप्त करने के पश्चात फिर वो मेरे दुख में तड़प के फिर वो ख़त्म भी हो गई। मैंने बतेरा कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो जैसे पहला हूँ वैसे आज, आप चिंता ही नहीं करिए। लेकिन चूँकि विधाता का अपना एक नियम था। इस संबंध में मुझे एक स्वप्न है, वो समझें। मैंने एक स्वप्न देखा कि किसी गांव में मैं एक जाट के घर में पैदा हो गया। और जब जाट के घर में पैदा हो गया तो श्रीमान जी, मैं चूँकि दयनीय स्थिति थी, घर की अच्छी स्थिति नहीं थी, मैं अकेला था और मेरे माँ बाप थे। तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे किस तरह से कोई नौकरी चाहिए तो मैं जाके तलाश करता हूँ। तो अब उसी स्थिति में मतलब जो है नौकरी मिले कहीं नहीं।
लेकिन बार बार ट्राई करता। एक बार मैंने लास्ट में ये सोच लिया कि यदि अब की बार मैं वापस आ गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, घर नहीं लूटूंगा, बेरोजगार स्थिति में नहीं आऊँगा घर से। अब मैं वहाँ चला गया बाहर। अब माँ ने कहीं से पड़ोस में से ला करके आटा वाटा पराठे वराठे कर दिए और पराठे लेकर के मैं चला गया। अब मैं दुनिया में डोला, लेकिन मुझे कहीं नौकरी मिली नहीं। अंत में मैं तो रोता बिलखता हुआ और परेशान होता हुआ मैं किसी जंगल से गुजर रहा था, तो वहाँ एक संत तपस्या कर रहे थे। मैं भी उनकी एक टांग से खड़ा हो गया। उनका तपस्या करने मेरा खड़ा होना होता है और उनकी आँख खुलनी होती है। तो उन्होंने कहा, यार बेटा तू कितने समय से कर रहा है? मेरे साहब मुझे तो बहुत पता नहीं कितने समय से कर रहा हूँ। रोने लगा, मैं तड़पने लगा। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज एक आशीर्वाद देता हूँ। मैंने सारी कहानी जीवन की उनको बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो है मुझसे एक मिट्टी ले जाओ, बहुत देता हूँ, और इसका एक साधन है कि जब ये ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी रहे, तभी इसमें और मिट्टी मिला लेना, वही प्रमाणित हो जाएगी। और जो भी बीमारी लेकर के तुम्हारे पास आएगा, उसको एक दिन पहले बुलाएंगे आप, और रात को स्वप्न के माध्यम से यदि वो तुम्हारे पास खड़ा होता है, यदि यमराज आएगा, यमराज तुम्हारे पास खड़ा होता है, समझो वो आदमी ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि वो सिराने खड़ा होता है तो समझना कि उसकी मृत्यु होगी, तो उसको दवा मत देना, वो असाध्य रोग हो जाएगा उसका। इस तरीके से मैं लेकर के वहाँ से चलाया और आकर के मैंने गांव में वही किया। जिसको मैं कहता हूँ वो ठीक हो जाए और जिसको मैं मना कर दूँ वो मर जाए। अब तो मैं तो 2-4 महीने में, 4 से 10 महीने में पूरा विख्यात हो गया। अब तो मेरा, जहाँ तो मैं इतना गरीब था, अब तो लोग पटकने लगे मेरे ऊपर, जो है दुनिया भर के आशीर्वाद, धनराशि, ये वो। अब तो मैं बहुत ऊँचा भक्त हो गया। अब तो चारों तरफ हल्ला हो गया मेरा कि भाई एक कल परसों में इधर ऐसे ही घूमता था बेरोजगार, और वो झटका तो जो पूरा ही तो उसको तो बहुत बड़ा अनुभव है। जिसको कैंसर का मरीज हो चाहे जो हो, जिसको कह देता है कि भाई ठीक होगा और दे देता है बहुत, खा लेना, वो ठीक हो जाता है। अब मैं इस तरीके से जनता की परोपकार करने लगा, सेवा करने लगा। अब मेरी शादी भी हो गई, बढ़िया जाटनी लाया फर्स्ट क्लास। उस जाटनी की क्या कहोगे, उसकी आँख है, आँख की तो बात ही मत करो खैर, लेकिन उसके होठ, उसके अपने गाल, माथा, नाक, वो बड़ी सुंदर। मैं उससे मेरे 4 पुत्र हुए लगातार। मैंने पुत्र कर दिए, होता ही ये तो। अब जब 4 पुत्र हो गए तो अब तो घर में बस चारों तरफ भैंसें बन गईं, अच्छी अच्छी भैंसें फर्स्ट क्लास, और अच्छे चौबारे, अच्छे अच्छे मतलब जो है बिल्डिंग बन गई, और अच्छे अच्छे पशु रखने लगा। अब तो चारों तरफ मेरा मतलब सिस्टम जो है फैल गया। अब इसके बाद इस तरीके से चलते चलते मुझे 40-50 साल हो गए। अब 40-50 साल हो गए तो 50 साल के बाद जब मेरी संपन्नता विश्व भर में फैल गई, तो मैं फिर जो है अब तो मुझे बड़ा गर्व होने लगा परमात्मा पर। मैं हमेशा करता था मतलब एक तरीके से ग्रेटिट्यूड पे करता था उनको, धन्यवाद करता था, हमेशा आभार करता था। लेकिन अंत तो हर चीज़ का है। मैं आखिर जाना तो मुझे भी था। अब मेरी मृत्यु आ गई। अब मेरी मृत्यु आ गई तो मुझे तो बड़ा गर्व रहता था कि मैं परोपकार किया मैंने दुनिया के लिए, और फिर मैं अपनी पत्नी बच्चे को परोपकार, इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी दी है मैंने अपनी वाइफ के लिए, इतने इतने अच्छे पेटीकोट, इतना लहंगा, और वही जयपुरी क्या क्या लाता था उसको, हो ये समझिए कि उसको बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दे दी मैंने, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी पा करके बड़े प्रसन्न रहते थे बच्चे। अब जब मेरी मृत्यु का समय आ गया तो एक दिन यमराज जो है, 2 दिन पहले से कोई मरीज भी आना नहीं आया था, और एक दिन यमराज रात को मेरे सामने खड़ा हो गया, मतलब मेरे सिर में। अब तो मैं तो घबराया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा विषय भी छूट हुआ। अब इस विषय की, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताया था कि भाई इसको आप खंडित नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। यदि ये पीढ़ी किसी को बता दी, स्ट्रेटजी यदि किसी को तुमने शो कर दी तो ये नष्ट हो जाएगी। मैं बता किसी को सकता नहीं था। अब रात को यमराज आ गए। अब मैंने जब यमराज इधर को आ गए सिराने, तो मैंने मतलब जो है पाँच को अपना सिर रख लिया। अब तो यमराज लौट गए, शंकर भगवान के पास गए, महाराज ऐसी बात नहीं, तो प्राण लेने गया था निर्धारित समय पे। लेकिन वो तो जाट का तो बड़ा तेज है, उसने तो, मैं उधर सिराने जब मैं खड़ा हुआ तो उसने तो पाँच अपना सिर कर लिया।
शंकर भगवान बोले भाई एक काम करिए यमराज, दो जाइए आप, एक पाँच खड़ा हो जाइए, एक सराने खड़ा हो जाइए। जाएगा कहाँ, प्राण तो लेकर के आने हैं। बोले ठीक है साहब, दो चले गए। 12:30 बजे फिर आ गए। मैं सावधान था, मुझे बड़ी टेंशन हो रहा था, भाई तुझे जाना पड़ेगा, किसी को बता सकता नहीं। अब जो है क्या होता है, उन्होंने दो आ गए तो एक इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया। अब मैंने कहा भाई चल ठीक है कोई बात नहीं। मैं आड़ा हो गया, वो आँत पाँत खड़े हुए और मैं आड़ा हो गया, मतलब इधर को और उधर को, मतलब जो चारपाई के दोनों तरफ मैंने पैर कर लिए, और वो सिराने और पाँत खड़े रहे दोनों यमराज। अब तो घबराए, अब फिर शंकर भगवान के पास गए। उन्होंने कहा महाराज तो अब आड़ा हो गया, आँख पाँच तो रहा ही नहीं, तो सिर तो आड़ा कर दिया और पैर आड़े आड़े कर दिए। अब बताइए अब मैं क्या कर सकते हैं हम लोग। बोले अच्छा, बोले एक काम करो तुम चार जाओ। जाएगा साला कहाँ, चारों कोनों पे खड़े हो जाओ, इधर को भी उधर को, उधर को भी इधर को भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण खड़े हो जाइए, क्या दिक्कत है, प्राण तो लाने पड़ेंगे आपको। कि हाँ सरकार फिर प्राण तो लाने पड़ेंगे। लेकिन वो तो बड़ा जाट का तो बड़ा मतलब वो है, भक्ति के साथ साथ वो तो बड़ा चालू भी है, बड़ा तेज है, वो तो हमारी पार ही नहीं पड़ने दे रहा। बोले ठीक है, नहीं आप चल जाइए, और जब तक रहना, जब तक उसके प्राण तुम्हें मिल नहीं जाए, आपके लौट के नहीं आना है आपको। अब तो चारों चले गए, अब चारों तरफ खड़े हो गए जा करके। अब जाट का बोला कोई बात नहीं। अब वो उस दिन 3:30-4 बजे के लगभग आए थे। जाट मैंने क्या किया कि मैं तुरंत मतलब जो है मैंने सर चारपाई पे और पैर ऊपर को। अब तो यमराज बोले यार ये तो बहनचोद और बहनचोद नई बात होगी। अब तो ये साइडों में तो कहीं भी नहीं रहा इसका, अब सिर चारपाई पे, पैर आकाश में को, हम क्या करें। लेकिन चूँकि हमारे जो भगवान हैं श्री शंकर जी, तो वो तो नाराज़ होंगे हमसे, वो हमको जाना है नहीं। अब जाट वो 2 घंटे बाद दिन निकल आया। अब दिन निकल आया तो वो मेरी जाटनी बोली कि देखना रे बालको, तुम्हारे पापा को क्या हो गया आज, ये ऐसे कैसे खड़े। उन्होंने देखा पापा पापा, उन्होंने कह रहे भाई मुझ पर हाथ गिरवा लो, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे बात मत करिए आप। फिर वो आई, बोली जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो हैं, हम ऐसी क्या कमी दिख रही तुमने, कैसे बोल रहे हो हमसे, क्या मतलब है ये। अरे भाई तुम मेरे पास से जाओ, मुझे ऐसे ही रहने दो भाई। अब वो कह नहीं सकते भाई यमराज मुझे खड़े लेने, मेरे प्राण लेने आ गए। मेरा दर्शन था। अब वो जो है वो एकदम घबराए, सब लोग दौड़ गए चारों तरफ, चारों बच्चे दौड़ गए, जवान बच्चे थे मेरे। अब तो दुनिया भर के सियाने दीवाने उन्होंने बुला लाए। अब वो सब लोग बोले भाई इन पे तो बहुत बड़ा प्रेत है, जिंदर ये है वो है। अब तो मेरी घरवाली भी जाटनी भी मेरी नहीं सुने। मैंने उससे बहुत किया, अरे भाई तू ऐसा मत करे, अरे तू मुझ पर माफ़ कर दे, अरे भाई मुझ पर दया कर दे, तू ऐसा मेरे साथ मत कर, ये सब कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, दो एक दिन की बात है या 1-2 घंटे की बात है। कि ना जी मैं समझ रही हूँ, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा भीतर जिंद बोल रहा है, भूत प्रेत, मैं नहीं मानूँ। अब तो ले आए तो कोई उनको वो सुंघा रहा है गंदगी, कोई वो सुअर का मतलब वो सुंघा रहा है उनको, और कोई उसकी टट्टी सुंघा रहा है, इस तरीके से धोनी दे रहा है। अब तो जाट का मैं तो काफिल हो गया हूँ नहीं भाई ये क्या हो रहा है, मैं मना कर रहा हूँ और वो सुन नहीं रहे, जबकि मैंने जीवन भर इनको इतना किया, मुझे तो फॉलो करना चाहिए इनको। बताइए आज मेरा इतना बुरा वक्त आया, मेरी मृत्यु होने जा रही है और ये लोग मेरे साथ तमाशा कर रहे हैं। अब पड़ोसी भी कहें इस बात को कि भाई इनको तो कुछ हो गया, भाई महाराज को, स्वामी जी को कुछ हो गया, जल्दी करो उनको दिखाओ। अब तो वो जितने भी सियाने दीवाने आए वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताएं, अपनी विधि बताएं, अपना विधान बताएं, वो उतना जितना बताएं उतना मेरे बहन जो परेशान हो रहा मैं। यमराज बोले साला जाएगा कहाँ, पड़े रहते हैं। ठीक है, कुल मिला करके मेरी जाटनी बोली अरे बच्चे मैंने तुमको इतने इतने दूध पिलाए हैं, मैंने तुमको इतना ये तुम्हारा बाप जो तुम पे नीचे नहीं गिर रहा है बुढ़ा आदमी, गिरा लो इसको। अब तो मैंने कहा भाई ये तो हो गया, ये नहीं मानी। बच्चों से बोली तुमको शर्म नहीं आती है, इसको इस पे इतना बड़ा जिंद हो रहा है, इतनी भूत प्रेत इस पे हैं, ये ऐसे खड़ा है पूरी तरीके से हैं, और ये थोड़ी है अब तो इसमें भूत प्रेत हैं, गिरा लो इसको।
अब जाट का जानता था तू गिरा और यमराज ने प्राण लिए, क्योंकि तेरा पैर या तो इधर होगा या उधर, चारों साइड में कहीं ना कहीं हो जाएंगे। हाँ, सिर पैर तेरे तो सिराने आ जाएगा यमराज, और प्राणित भी आ जाएगा, और चारों गणे चारों दिशाओं में कहीं तो तू गिरेगा, और तू गिरा और तेरे प्राण इन्होंने लिए। अब तो जाटनी ने तो शोर मचा दिया। अब मेरी जाटनी तो जो है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, अरे भाई तुम ऐसा मत करो, मेरी देवी माँ, अरे मेरी सास, अरे मेरी ससुरी, अरे मैंने तेरो तो करो जिंदगी भर, अरे मेरी ससुरा ससुरैल, अरे तू कम से कम इतना तो मान ले, अरे मेरी इतनी तो मान ले कि मैं तो आके तुम मेरी मृत्यु होने जा रही है, मृत्यु हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी? हाँ, इसलिए हो जाएगी ना, वो बोल रहा है, प्रेत बोल रहा है, जिंद बोल रहा है, तुम इसलिए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अभी ये जितने भी शाने दीवाने भी गुरु जी ला रही हुए, क्योंकि वो हमेशा जाट का दुनिया के राज करता था, और परिवार वो हमेशा दुनिया में जाती थी, शाने दीवान में जाते थे, उनका विश्वास करते, जाट के का विश्वास करते ही नहीं थे। आन गाम का युग नगर का, ऐसा बताते हैं, मैंने सुना है। तो यहाँ उस परोपकार को याद करके जो जीवन भर मैंने किया, मेरे आंसू टपकने लगे, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, और वो चारों लड़के आ गए और चारों लड़कों ने मुझे गिरा दिया, और गिरते ही मेरे प्राण ले लिए यमराज ने, प्राण पखेरु हो गए। अब तो वो लोग बोले, मेरी पत्नी, मेरे पड़ोस, मेरे बेटे, सब लोग बोले, अरे भाई ये तो होना ही था, क्योंकि इन पे जिंदगी ही इतना बड़ा था, छोड़ते ही नहीं। कोई बात नहीं। अब मैंने यमराज से अपने प्रश्न तागे, अपना तड़प, अपनी पीड़ा, अपना दुख, कि हे प्रभु एक बात बताइए, खैर आप प्रभु हैं, आप मेरे खैर में, आप प्रभु तो मेरे क्या होते, लेकिन अपनों ने मुझे आज इस लायक कर दिया कि आप लोग मेरे प्राण ले जाने, यानी आपकी क्या औकात थी यदि ये मेरे साथ देते तो। आप जिंदगी भर भी आते प्राण लेने, लेके नहीं जा सकते थे। वजह क्योंकि मेरा अहंकार था, मैंने बहुत परोपकार किया है, मैंने दुनिया को किया है, और अंत में तो मैंने अपने बच्चों को भी इतना किया है कि ये तो इनको तो मैंने ये समझिए कि स्वर्ग इस घर में दे दिया, इन्होंने मेरी मृत्यु कर दी। अब मुझे आपसे प्रश्न ये करना है महाराज कि इतने बड़े परोपकार करने के बावजूद भी, चलो बाहर की कोई बात नहीं है, मगर ये बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी पत्नी नहीं मानी, ये दुख इसने मुझे क्यों दिया है? मैं तड़पने लगा, रोने लगा, मेरी आत्मा थी, मेरी प्रोफेशन हो रहा था, उस आशीर्वाद के माध्यम से मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं यमराज से बात कर रहा था, मेरी आत्मा बात करती थी। तो यमराज ने कहा कि भाई देखिए चौधरी साहब, असल में जीवन की कहानी कुछ और है। आपने परोपकार किया, ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था, अच्छे कर्म करने चाहिए आदमी को, लेकिन उस परोपकार से चिपक जाना, उसके कारण एक अहंकार हो जाना। ऐसा नहीं कि आप परोपकार मत करो, बच्चे मत पैदा करो, पत्नी मत लाओ, उनको मतलब जो है उनकी सेवा करो, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि इनको, जिनको तुमने सब कुछ किया है, अब इनको बद्दुआ मत दीजिए, आप तड़फिए मत, इनको गाली भी मत दीजिए, इनको दुआ दीजिए। अब यहाँ बात आ जाती है जीसस वाली, नेकी कर कुएं में डाल। तो मुझसे प्रश्न आया कि भाई जीसस ने जो बात कही है वो प्रमाणित नहीं है साहब, जीवन से प्रमाणित होती नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता मनुष्य जन्म लेकर के, यदि वो यहाँ का अनकंडीशनल, हम कहते हैं डेली मैं कहता हूँ अनकंडीशन करो, प्यार करो, ममता या जो भी अनकंडीशन करो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप आश्रम में जा रहे हैं, माँ बापों को आश्रम में फेंका जा रहा है, पत्नियाँ डेली मर्डर कर रही हैं हमारा, हम पत्नियों का मर्डर कर रहे हैं, हम रोज़ प्यार में धोखा खा रहे हैं, रोज़ रोज़ ये सब चल रहा है ड्रामा, हम डेली देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी प्यार कर रहे हैं, धोखा भी खा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मार उनको सकते नहीं, जिस औलाद को हमने संतान को पैदा किया है, जिस पत्नी को इतना प्यार किया है, उसके होठों को, उसकी नाक को, उसकी आँख को, उसके माथे को, उसकी डिग्रियों को, उसकी उपलब्धियों को, क्या हम उसे मार सकते हैं? नहीं, हमारे अंदर से तो ये सब निकल ही नहीं सकता। हम तो कहेंगे कि आप सदा खुश रहो, मुबारक हो तुमको समाये सुहाना, अंधेरे हमें रास आ गए, हम तो ये कहेंगे।
जीसस भी इसी बात को कह रहे हैं। भाई मैंने कहीं एक वो पढ़ा है दृष्टांत कि जीसस किसी जगह से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक अंधा बेटा उसको आँख दे दी, एक लूला लंगड़ा बेटा उसको हाथ पैर दे दिए, एक मर रहा था उसको ज़िंदगी दे दी, मौत मौत की जगह। फिर उन्होंने वो चेक करने गए, देखूँ क्या इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अंधा वाला तो गया फिल्म में हॉल देखने भाग रहा था, पीछे जीसस कह रहे थे भाई अरे भाई सुनो, अरे रुक जा यार, वहाँ फिल्म छूटी जा रही है, इतने समय तो मेरी आँख ठीक हुई है। अब तो जीसस तो बड़े घबराए, आगे देखा लूला लंगड़ा वो बहन जो लठ बजा रहा था अपने पड़ोस में अपने भाइयों से, उनसे सारे ही बांट दो, अब तक तुमने ये कर दिया। उसने उसी वही हालत उसकी मिली जिसको जिंदगी दी थी। अब ये लो बाहर कह दो कि मैं वीडियो बना। अब तब उनको एहसास हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब जिनको उन्होंने इतनी कुर्बानी की उनको मार सकते नहीं, बहस कर सकते नहीं, कुछ कह सकते नहीं, तो उन्होंने वहाँ से ये उनको अनुभव हुआ। अब फिर यदि वो दुखी रहें कि मैंने इतना परोपकार किया है, तो ये जो परोपकार का जो दंश है, ये हम जो डेली भौतिक में अपराध करते हैं, ये बुरे ऐब करते हैं, और जब उनका एक अहंकार होता है, एक अहंकार ये होता है कि हम मतलब जो है अपने बच्चों को करते हैं, समाज को करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, ये जो अहंकार है यदि ये हमारी आत्मा से चिपक गया, जीवात्मा से, तो ये इसका विस्फोट बहुत बड़ा होता है, वही हो रहा है। अब इसमें दो बात हैं, या तो हम मायूसी में चले जाएं, आत्महत्या करने मर जाएं, या अपने बच्चों को मारें, या अपने प्रेम काम को मारें। हमारी पत्नी के पास यहाँ केस वेस आते रहते हैं, वो पिछले वर्ष केस आया पॉस्को का, तो वो भी बच्चा था लोधे राजपूत का, तो उसने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, इतना प्यार मैंने किया, इसको इतना पैसा लुटाया, और इसी ने मेरे खिलाफ पॉस्को ला दिया। 21 साल उम्र थी और वो नाबालिग टीसी बनवा के उस लड़की ने और उसको पॉस्को में फंसा दिया। अब वो यहाँ बात कर रहा था मैडम से, और मैं बड़े बड़े हंस रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो बड़ा आक्रोश में था कि मुझे कुछ चाहे मैं कितना बर्बाद हो जाऊँ, लेकिन इसको सबक सीख जाना चाहिए, ज़िंदगी भर ही जेल काटनी चाहिए। मैडम कुछ ऐसी दवा बताओ। अब वकीलों को क्या है यार, उन्हें इमोशन से लेने से क्या मतलब है यार, क्या इमोशन से इसके क्या नहीं है, उन्हें अपनी फीस से मतलब है, अपने केस में जो भी जो वो करेंगे मतलब वो जज साहब करेंगे, और ना वकीलों को कोई दुख होता है, उनका क्या मतलब है, तो एक केस में 4 केस बना देंगे। वकील तो इस टाइप की, मैं यहाँ पड़ा पड़ा हंस रहा था। मुझे कई बार लोग, मेरी हंसी कुछ बहुत ही वैसी होती है अप्रत्यक्ष, मैं हंस रहा होता हूँ तो कोई पूछ लेता है मुझसे भाई क्यों हंस रहे होते, तो मैं उसको कारण भी नहीं बता सकता कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। मेरी हंसी बहुत अजीब होती है, कभी भी आ जाती है। अब मैं कह रहा था भाई बड़े गुस्से में, 3 साल 4 साल इसने मेहनत की है, इतना पैसा उसको खर्च किया है, इतना प्यार किया लड़की को, अब उसके संपर्क में कोई और आ गया। अब ये रात दिन की घटनाएं चलता रहता है भाई, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हमने बहुत मतलब जो गेम खेले, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो हम तो बता रहे हैं, जहाँ हमने एंट्री मारी और वहीं में जो दूसरा प्लेयर फर्स्ट क्लास वाला आ गया, और हम तो वहाँ से चाहिए साहब आप छुट्टी करो। ये हमारा जीवन रहा, आज भी है। कई पत्नी हम अपनी केरी करते हैं, हमारा टेलीफोन भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, बहुत ध्यान भी रखती हैं, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं भाई, अब हमको अपने अंदर जाना है, यही से इनकंडीशनल यात्रा शुरू होती है जनाब। यहाँ 2 रास्ते खुलते हैं, या तो आप मायूसी उदासी में आश्रम में पड़े हैं, या वहाँ चले हैं एकांत में आप रह रहे हैं, आपको दुनिया ने छोड़ दिया, या तो यहाँ से आपको हर प्रेमी ने धोखा दिया, आपको हर प्रेम का धोखा दिया, आपको हर पत्नी ने धोखा दिया, आपको हर पति ने धोखा दिया। कृष्ण भगवान के तो बताते हैं 16 पत्नियाँ थी, कोई 16,000 बताता है।
करवा चौथ के व्रत वो पैदा होने के नाते पत्नी तो हमारी भी कई बन गई है, लेकिन उनका अपना कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। एक इसमें वो कुमार साहब की बहुत अच्छी शायरी है कि दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, है ना, कितना अच्छा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि परोपकार भी हमारे लिए, ऐसा नहीं हम ना करें, हम करें, लेकिन हमारे अंतःकरण जो हमारा जो उससे हमारी आत्मा जो जुड़ जाती है कि मैंने इसके लिए ऐसा किया है, मैंने इतना किया है, उस गर्व से हम उससे अपेक्षा करने लग जाएं तो समझिए हम सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमको कभी रिटर्न नहीं मिलना। भौतिकता कहती है कि हमारी यात्रा है, हम आगे जाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को देखेंगे, बच्चे उनके बच्चों को देखेंगे, वो पीछे लौटेंगे ही नहीं। पीछे को तो कहीं एक पड़ा बुढ़ा आदमी कहाँ से आ गया, खा 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 करता रहता है, रोटी लाओ इसको, टाइम से ये लाओ, इसको वो लाओ, सब्जी पसंद नहीं, इसे नमक ये पसंद नहीं। लेकिन बच्चों को टोपी, पत्नी को, हमने भी किया है, हमने अपने माँ बाप को कभी ध्यान नहीं किया, सेवा नहीं की। पत्नी को ये लाओ, बनारसी लाओ, ये लाओ, बच्चों को ये लाओ, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, वहाँ पढ़ाओ, ये शिक्षा दो, फर्स्ट क्लास घोड़ा बनो, घोड़ा बन के उनको घुमाओ। पत्नियों की ख्वाहिशें, नाराज है चाहे तो नीचे कुछ सर कर लो। हमने कहा अरे भाई गर्म पानी कर देना, नहीं तो पत्नी ने कहा नहीं तो क्या करेगा, नहीं ठंडे से नहालेंगे। इस यात्रा से हम गुजर के आ रहे हैं और दुनिया गुजर रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मार दें या उनके साथ अभिशाप दे दें, उनको बददुआ दे दें, नहीं, ये भी हम कैरी करेंगे तो हम इससे भी हमको अभिशाप मिलेगा। हम उनको दुआ करें, हमारी यात्रा दूसरी है, हमें कोई इसमें अकड़ने के लिए थोड़ी आए हैं हम। अब ठीक है, हमसे जो हुआ है हम सार्वजनिक, असल में सिंगल कुछ है ही नहीं ना, हम कह ही तो रहे हैं। शरीर देख लीजिए 5 तत्व से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। हम ये कैसे कहते हैं, हम कहाँ हैं? तो फिर जो हमसे कृत्य होगा वो भी सामूहिक ही होगा। जब हम सिंगल हैं ही नहीं, हम सार्वजनिक हैं। शरीर दिख रहा है 5 से बना है, आत्मा सब में व्याप्त है, उसका अपना पर्सनल कोई वो नहीं है लोग। इसलिए सामूहिक सार्वजनिकता ये कहती है कि भाई सब सबके हैं, तो हमसे जो बन रहा है उसमें हमें क्या पीछा करना कि भाई हम किसी के लिए क्या करके आए हैं, किसको कितना प्रेम दे रहे हैं, किसको कितना लव दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, ममता दे रहे हैं। अरे यार, मैंने तो ये भी देखा है कि जब हम कहीं लव में हो जाते हैं, मोहब्बत में हो जाते हैं, चाहे परिवार कितना ही भरा पूरा हो, सारी बातें हो, सारी चुनौती हमको मिल रही हो, वहाँ हम इतने डूब जाते हैं यूँ ध्यान ही नहीं रहता, बोले पूरे कुर्बान हो जाते हैं वहाँ, बताइए आप। और वहाँ से भी हमको फिर ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि भाई हमको कभी ये रिटर्न तो मिला ही नहीं आज तक, किसी को रिटर्न कभी नहीं मिलता। इसलिए भगवान ने, जीसस ने ये कहा है कि नेकी कर कुएं में डाल। उसका बड़ा मज़ा है, मैंने ये भी मज़ा देखा है कि हम मज़े में हैं, मान लीजिए दुख में हैं, और मान लीजिए हम देख रहे हैं हमारी प्रेम का कहीं दूसरी जगह आने लगे प्रेमी, और बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब हमको बहुत याद आ रही है, हम उसमें मर रहे हैं। जैसे बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, अरे साहब मैंने इसका इतना रिचार्ज करवाया, वो इसमें भी आते हैं, टेलीफोन में भी बहुत गज़लें आती हैं, मैं मर जाऊँगा, ये कर दूँगा, अरे मेरी कहाँ चली गई, खेतों में बैठ बैठ के रो रहे हैं। हमने देखा कि भाई जो प्रेम का हमसे इतना नज़दीक थी पिछले गत दिनों में हैं, वो आज दूसरे के लिए इतना मतलब प्रेम दे रही है, और हम न बाबू रहे न बेबी रहे, हम तो कहीं भी नहीं हैं। तो इसमें 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता तो ये कि मर जाओ। अरे क्यों मर जाओ यार, वो देखो ना यार, देखने में बड़ा मज़ा आता है यार, भगवान के सामने कहता हूँ। आप इस चीज़ से उठ करके आप देखिए कि वो दूसरे प्रेमी को आपके सामने ही सारा कुछ रोल कर रही है, और वो प्रेमी, मान लीजिए प्रेमी भी ऐसे हैं, आदमी ऐसे बहुत हैं, आदमी भी ऐसे हैं कि वो प्रेम का से कर लिया तो कल को दूसरी पकड़ ली,
बिल्कुल ही एक प्रमाणित सत्य है। आदमी ज़्यादा है बल्कि औरतें तो भी शर्माती हैं, कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो तो कम होती हैं, कम करती हैं, कम प्रेमी बनाती हैं, दो चार। आदमी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये मैंने सुना है। एक मेरे मित्र थे, मैं नाम नहीं खोलूँगा, वो कह रहे थे कि मेरा लगभग 300 साढ़े 300 लेडियों से अफेयर रहा है। और ये बताइए यार, हैं? तो आदमी तो इसका मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा बेवफा है। तो बात, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जेंडर की इसमें कोई बात नहीं है, जेंडर डज नॉट, बात है केवल मूल स्थिति की। मूल स्थिति ये कहती है कि यदि हम प्रेम करके भी, प्यार करके भी, मोहब्बत करके भी, ममता करके भी, अपने बच्चों के लिए सारे साधन संपन्न सब कुछ करने के बावजूद भी यदि हम लौट करके देखेंगे यदि हम लौट करके देखेंगे कि हमको ये करेगा, हमारी सेवा करेगा, यही खतरा है। यहाँ से अनकंडीशनलिटी की जो यात्रा है, दिव्य शाश्वत यात्रा है, ये शुरू होती है। मज़ा आता है। आप अनकंडीशन हो जाओ वहाँ जहाँ आपकी प्रेम का या आपका प्रेमी मतलब जो दूसरे से लव कर रहा है, प्यार अनकंडीशन, मज़ा आएगा, शांति उतर जाएगी। एक धक्का तो लगता है, इससे तो मैं भी गुजरा हूँ, मतलब ये समझ में नहीं आता, इतना 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 मलाल। अरे मैंने तो ज़िंदगी में कोई बीमारी का दंश ही नहीं देखा इतना जितना इसका दंश देखा है। अरे तो मुझे तो इतना भी ट्रगर होता था कि मैं, मेरी माँ किसी अन्य को पहले चौका में यदि मेरे भाई बहन को खिला देती थी तो मैं तो वहीं मर जाता था। ये मेरी अपनी बात रही है यार। तो अब बताइए, इसको दंश को कौन झेलेगा कि मैं जो परम का हमारे साथी कल और हमको इतना सराह रही थी, अरे ये बाबू और वो बाबू और फलाना दिखाना, जबकि हम कई दिन में आए, वो पूरा संसार हमको हमें दिखा देती थी। हम समझते थे यार हम ही काबिल हैं, हम ही योग्य हैं। लेकिन जब दूसरा खिलाड़ी आता था तब हम अपनी औकात को पता लगता था, नहीं भाई वाह, वेरी गुड बेबी, वेरी गुड वो क्या बाबू। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जीसस ने जो कहा है प्रमाणित बात की है। हम खुद देख लें कि भाई मान लीजिए जो सब कुछ किया हमने, इसके बावजूद हम आश्रम में डाल दिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अनकंडीशनल स्थिति में नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने सुना है कोई 80 करोड़ का आदमी मार दिया, वो मर गया उसमें आश्रम, संतान ने फ़ोन भी नहीं उठाया उसका। रोज़ घटना घट रही है यार। तो अब उस समय में यदि हम अपने को स्वाद देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, अपने को सुख देना चाहते हैं, अपने को परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो हम अनकंडीशनलिटी में चले जाएं। वहाँ से शाश्वत दिव्य, वहाँ से परमात्मा की यारी शुरू होती है, वहीं से रास्ता खुलता है। अनकंडीशनलिटी होनी परम आवश्यक है, जिसमें जो काम क्रोध लोभ मोह से भी बड़ा शत्रु जो हमारा है परोपकार है। ये हम आपको बता रहे हैं। जो लोग सामान्य काम क्रोध और वो जो कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनसे खतरनाक वो लोग होते हैं कि जो परोपकार कर रहे हैं। उनको तो इतना बड़ा अहंकार होता है, वो तो कह तो लाखों लोगों को मार दें, मरवा दें, ये हमारी धर्म की बात नहीं मान रहा है। इसलिए ये जीसस की बात है, जीसस ने कहा है। परोपकार के संबंध में मेरा कहना यह है कि नेकी कर कुएं में डाल, जीसस की जो बात है। अब उसने भी कहा है, उन्होंने भी, रामायण ने भी कही है कि परहित सरस धर्म नहीं कोई, पराय हित के समान कोई धर्म नहीं है। और दुख कारक तुलसी, हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि दोनों ही दुख के कारक होते हैं, संत और साधु। मिलत एक दारुण दुख दे और बिछड़त एक प्राण हर ली। एक बिछड़ गया तो वैसे मर जाएंगे हम उससे। दोनों स्थिति खतरनाक होती है। और बहुत से तो बिछड़ने की बात छोड़ो, अभी उनके ख्वाब बदल गए। मान लो कल तक वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और आज उसने, हम सोच लिया अरे सारे बाहर में आन दो इसको, हो गया कल्याण हमारा। इसलिए ये जो संत कह रहे हैं, संत जो कह रहे हैं, अवतार जो कह रहे हैं, अवतार संत का माने अवतार, अवतार से अवतार को ही संत कह सकते हैं आप। ये और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, संत हमेशा अवतार होता है। अवतार से नीचे यदि कोई अपने को संत कहलवाता है तो मेरा विश्वास उससे मेरा बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। और मैं बिल्कुल एकदम से अखाड़ा करने के लिए तैयार हूँ।
जो मेरे परम अवतारों के लिए, जो पूर्वजों के लिए कोई ब्लैकमेल करे, पहली बात तो ये है कि वो मैं उनकी एनर्जी कोई, अब उनकी एनर्जी यहाँ कामयाब होगी नहीं इस जगत में। लेकिन उनकी जो दिशा है, जो उनकी अपनी जो एनर्जी जो सूक्ष्म में विचरण करती है, उससे हम कनेक्शन करेंगे, तो वो भी ये मना नहीं करेंगे कि हे कृष्ण, राम कह रहे हैं हे कृष्ण तू मर्यादा तोड़ रहा है तो तू मेरा बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण तो उनकी संतान है। अब हम कृष्ण की बुराई कर रहे हैं तो, और यदि हम जीसस ने की या मान लो उन्होंने की, रजनीश आचार्य रजनीश जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जो है स्पष्टीकरण दिया है अपना, कितनी अच्छी व्याख्याएं लिखी हैं शाश्वत, जो आज तक कोई लिख नहीं पाया है। तो ऐसे जो आदमी अपने विरोध बोल रहा है, मान लीजिए मैं तो अपने विरोध में रात दिन मुझे बोलना छोड़ना ही नहीं है, मेरे अंदर जो भी जिस चीज़ से मैं चुपका था, मेरे अहंकार ने मुझे बड़ा कष्ट दिया। मान लिया मैं सुंदर हूँ, मान लिया अच्छा हूँ, अच्छे घर से हूँ, सेक्रेटरी हूँ, ये हूँ, अहंकार के कारण अपना फंसता रहा, और जब औकात पता चली तब पता चला। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है परोपकार न करें, अच्छे काम न करें, लोगों से न मिलें, खूब मिलिए सब काम, लेकिन अनकंडीशनलिटी अनिवार्य है। यहाँ से हमारी जो परम और दिव्य यात्रा शुरू होती है। आप रख के देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, यहाँ मेरी संतान मेरे को कष्ट दे रही है, मेरे साथ मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही है, मालूम मैं हूँ या कोई और हो, कोई भी हो, रोज़ रात दिन की घटना है। यदि हम अनकंडीशनल हैं, मज़ा आएगा। जिस समय मेरी औरत गरसा से फरसा से या मेरी और संतान मुझे काट रही होगी और मैं अनकंडीशनल हूँ, तो मैं खुश हूँगा, ठीक है, मुबारक हो। शुक्रात जी जहर पी रहे थे, उनकी बात सुनिए आप, मंसूर की बात सुन लीजिए आप, जीसस पे लटबाजा था, कटाई हुई थी कितनी बड़ी, आप उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा परमात्मा इनको क्षमा करना, इनको ज्ञान नहीं है। तो ये जो स्थिति है अनकंडीशनलिटी की, जो स्थिति है परोपकार करना गलत नहीं है, लेकिन जो परोपकार का जो दंश है, जो परोपकार का अहंकार है, वो सामान्य जीवन से भी बहुत बड़ा है, खतरनाक है, और इससे बड़ा खतरनाक आपका सामान्य जीवन नहीं हो सकता है। क्योंकि आप किसी भी मान्यता मर्यादा आप उसको फॉलो कर लें और ये देखा नहीं कि वो तो अब है भाई, कृष्ण ने अपने जीवन में कोई चीज़ रखी तो कृष्ण तो है नहीं, तो आप कोई ना कोई दिशा निर्देश तो करने ईश्वर भेजेगा अपना बंदा, और वो समय के अनुसार दिशा निर्देश करेगा। तो ऐसा नहीं कि उनको फॉलो नहीं करेगा, फॉलो करेगा। वे उनके पिता हैं, कृष्ण राम उनके पिता हैं, राजा नल उनके पिता हैं, राजा दशरथ उनके पिता हैं, जी श्री हरिश्चंद्र जी उनके पिता हैं, मेरी माँ है, पार्वती हैं, सती हैं, अनसुईया हैं, अहिल्या हैं, ये सब माताएं हैं हमारी। तो क्या हम इनको फॉलो नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। लेकिन उनकी मान्यता मतलब उनकी एनर्जी को यदि हम अपनी मान्यताओं के साथ, दिक्कत यहाँ ये आती है कि जो हमारे अंदर एक राक्षस बैठा है, उसका काम है कि यदि हम कल को अच्छा संस्कार लेके आए तो उसी को ग्रहण कर लेता है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कहेगा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो इसलिए मैं कहेगा और मैं कहीं है नहीं। आप मैं की तलाश में जाएंगे, श्रीमान जी खो जाएंगे, आप भी गए और मैं भी गई। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो जीसस का वचन है वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, आप जहाँ भी मेरी बात सुने, मेरी कैसेट सुने, तो आप ये सुन लें कि जीसस ने यहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई, शाश्वत की। वो हमारा घर है, वही हमारा रूप है, वही असली है, हम वही हम हैं। ना हम जल हैं, ना अग्नि है, ना वायु, ये हमारे पूर्वज हैं। इनसे हम जीवन ले रहे हैं और तो इनको हमें वापस करना भी होगा, हमको ग्रेटिट्यूड इनको शो करना पड़ेगा। तो ये जो सारी स्थिति हैं, ये इसका ये है परोपकार के लिए, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें जो जब मैं ख़त्म हुआ और मैं जब इतना बड़ा परोपकार मैंने किया और मैं यमराज मेरे प्राण ले गए, तो उन्होंने कहा इनको दुआ दो, तो मैंने उनको दुआ दी। अब दुआ
मैं एक गाने के माध्यम से दुआ, मुझे गाने का शौक़ है, तो उसके माध्यम से मैं एक दुआ उनको देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, जो जब मैं मर गया था उसमें जन्म में। तो ये पहले मैं अपने बच्चों को दुआ दे दूँ उस जन्म की जहाँ मेरी मृत्यु हुई, और उसके बाद फिर अपनी बातें रखूँगा और अपने विराम भी लूँगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, एक और गजल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सुनिएगा। सुनो, अब हम दुआ दे रहे हैं और सुन लीजिए हमारी दुआ। छोड़ दो साथ गैरों का, कहना है छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। आगे कहना है, कभी दिल को न पहचाना, किया था प्यार दौलत से, कभी दिल को न पहचाना, किया था प्यार दौलत से, ये दौलत की नहीं तुमको, ये दौलत की नहीं तुमको, कभी ना रुलाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, कहना है भैया, हर सांस में तेरी खुशबू है, हर सांस में तेरी खुशबू है, हर बात में तेरी चर्चा है, हर सांस में तेरी खुशबू है, हर बात में तेरी चर्चा है। तूने मेरा प्यार नहीं जाना, तूने मेरा प्यार नहीं जाना, दिल जाना कोरा पर्चा है, दिल जाना कोरा पर्चा है। इसलिए कहना है,
सवाल श्वासों का नहीं, सवाल जिंदगानी का है। सवाल प्यास का नहीं, सवाल पानी का है। यूं दुनिया में मिल जाएंगे हजारों दोस्त, यूं तो दुनिया में मिल जाएंगे हजारों दोस्त, पर सवाल दोस्ती का नहीं, सवाल विश्वास का है। यूं